एक दूसरा मेथड में करता हूँ, शायद आपको आसान लगेगा। सेपरेट मेथड करके देखो, मैं कुछ दूसरा अप्रोच से कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल एज शोन इन फिगर। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक डाइपोल है, ठीक है। चलो मानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस है 2l, मतलब ये l है, ये l है। ठीक है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे पता करना है क्या, लेट पॉइंट A is at a distance x from dipole। ठीक है, ये डिस्टेंस है x। ये पॉइंट A जो है वो डाइपोल से x डिस्टेंस में है, ऐसे हम लोग एज्यूम कर लिए। ठीक है, अच्छा, तो the इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूं, कितना लिखने से फुल मार्क मिलेगा, कितना लिखने से फुल मार्क मिलेगा वही बता रहा हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए due to plus q कूलम चार्ज इज इक्वल टू E प्लस कितना है, k q बाय r स्क्वायर। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हियर। अगर यहां से r है तो यहां से भी तो r ही होगा, ठीक है ना। r इज E प्लस वेक्टर, वेक्टर लिख देते हैं E प्लस, और E ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, E प्लस वेक्टर k q बाई r स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, डायरेक्टेड एज शोन लिख दो तो हो गया काम। कैसे, प्लस q कूलम चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे यू कॉल इट E प्लस एट ए ड्यू टू माइनस q कूलम चार्ज, तो लिखने के लिए E माइनस लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस q कूलम चार्ज के लिए क्या होगा, k q बाय r स्क्वायर। की डायरेक्शन में, डायरेक्टेड एज शोन लिखो और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम प्लस q लिखो, अवे फ्रॉम प्लस q लिखो चलेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड्स माइनस q होता है, टूवर्ड्स माइनस q, मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बनेगा, ठीक है। हियर E प्लस जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और जो E माइनस जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इज इक्वल टू k q बाई r स्क्वायर, k q बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। इसका भी वैल्यू k q बाई r स्क्वायर है, उसका भी वैल्यू k q बाई r स्क्वायर है। हाँ, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, we see E plus and E minus can be resolved along x and
एक्सिस एज शोन। अब यहाँ पे दिखाना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे रिजोल्यूशन हो रहा है, कैसे रिजल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। ई प्लस का कंपोनेंट क्या होगा, अगर हम कहेंगे ये एंगल थीटा है तो हम कहेंगे ये हो गया ई प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। एस शोन लिख दो, यू विल गेट फुल क्रेडिट। समझा के डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये जो ई माइनस वाला वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, इसका कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, तो आप कहोगे कि ई माइनस कॉस थीटा। और इसका जो y कंपोनेंट होगा, इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ था, इसका तो y कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, होगा ना। कितना होगा ई माइनस साइन थीटा। हाँ, मिल गया। तो क्या देख रहे हैं, अगर ये सारा कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो y कंपोनेंट है इसका कितना है e प्लस साइन थीटा, इसका कितना है e माइनस साइन थीटा। बट e प्लस e माइनस दोनों बराबर है, कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि इनका y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। हियर y components of e plus and e minus are equal and opposite, equal and opposite। इक्वल क्यों, क्योंकि अभी भी तो देखे दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कितना है e प्लस साइन थीटा, मतलब e दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर होल इनटू साइन थीटा। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर होल इनटू साइन थीटा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो सो दे कैंसल आउट। वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। आपको फिगर में ऐसा करना है कि ये दोनों कैंसिल हो गए। 10 E8A क्या हो गया, E8A is coming out to be E प्लस cos थीटा, ये जिस डायरेक्शन में, ये E माइनस cos थीटा उसी डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ो तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एक कोई बॉडी के ऊपर ऐसा फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, ऐसे आ रहा है 4 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना होगा 10 प्लस 4। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो हम कहेंगे कि e प्लस cos थीटा प्लस e प्लस cos थीटा, सॉरी e माइनस cos थीटा। लेकिन e प्लस e माइनस दोनों बराबर है, कितने हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप कहोगे इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर cos थीटा प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर cos थीटा। सो इट इज कमिंग 2kq बाई आर स्क्वायर cos थीटा, 2kq बाई आर स्क्वायर होल इनटू cos थीटा। अब और क्या रखा है, इसके बाद आगे का कैलकुलेशन तो मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां तक आ गया 2kq बाई आर स्क्वायर cos थीटा, आ गया समझ में। अब अगर निकला है तो कहाँ निकालना है हमें, ये के तो मालूम है, क्यू मालूम है, आर निकालना है। अच्छा, पहले देखना है कि हियर cos थीटा कितना हो जाएगा रे भैया, हियर cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ठीक है, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा है, ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। cos थीटा होता है b बाई एच, मतलब l बाई आर, l बाई आर, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू l बाई आर। तो E8A क्या हो गया,
E at A is coming out to be 2k क्यूब L by R क्यूब। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इससे हमें आगे देखना है कि क्या होगा। इससे आगे देखना है, ये R हमें मालूम नहीं, हमें क्या मालूम है, L मालूम है, X मालूम है। अगेन आप क्या कहोगे, R क्या है, और R इज रूट ओवर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये X है, ये L है, ये R है, तो R कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो L है वो क्या है, देखो तो हम कहेंगे जो L है वो है डायपोल का लेंथ का आधा, X है डिस्टेंस, मतलब X जो है L से काफी ज्यादा है। डायपोल किसको कहते हैं, when two equal and opposite charges are separated by a very small distance। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग लाइक दैट। जबकि x इज इन मीटर और इन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा था? तो ये काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, 1 करोड़ टाइम्स और 10 करोड़ टाइम्स दी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो x के सामने L का क्या, L का कोई वैल्यू नहीं, तो हम कहेंगे x प्लस L is approximately equal to root over of x square which is equal to x। एक बार हमें ये चीजें मिल गया, ये चीजें मिल गया, तो हमें क्या मिला, EA का वैल्यू, EA का वैल्यू क्या मिल गया, देखो EA का वैल्यू मिल गया, इट इज टू था, 2k क्यूब L बाय R की जगह x लिखेंगे तो x क्यूब। और थोड़ा सा जाके देखो, और थोड़ा सा जाके देखो तो Q2L क्या होता है, P नो, हम जानते हैं कि P इज Q इंटू 2L, तो Q2L क्या बन गया, P, सो इट इज KP बाय x क्यूब। तो E at A is Kp by x cube. So at a distance x along the equatorial position, at a distance x from the dipole on the equatorial position, the electric field intensity is going to be Kp by x cube। और डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन तो शुरू में हम लोग देख चुके थे, अभी क्या देखे डायरेक्शन, ये वेक्टर क्या आ गया है, माइनस आई कैप, माइनस है आई कैप है, मतलब इस डायरेक्शन में है ना, तो वही चीज को हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखें, EA इक्वल टू 2k क्यूब cos थीटा बाय r स्क्वायर, यहीं पे लिख देते हैं। माइनस आई कैप मतलब किधर को है, इधर को, इधर को है मतलब डायपोल मोमेंट का उल्टा है, दैट इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, इट इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। कौन सा डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का उल्टा डायरेक्शन में है ये। तो कोई अगर पूछेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आप कहोगे इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Kp by x क्यूब होता है। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायपोल, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। p क्या है, डायपोल मोमेंट। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन x क्यूब हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया k का वैल्यू, तो ये हो गया Kp by x क्यूब। ठीक है, थोड़ा डिराइवेशन डिफिकल्ट था, आप लोग कोशिश करो। मैं दूसरा मेथड में भी हम लोग कर सकते हैं, बट दैट वे लिखने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको ये कंपोनेंट वगैरह निकालना आसान लगता है तो आई कैप जे कैप फॉर्म में करो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एंड ऑन पोजीशन में क्या था, इट वाज एंड ऑन पोजीशन में क्या था, 2kp by x क्यूब। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट।
इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या हो रहा है, एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या होता था, पहले वाले वीडियो में देखे थे, इट वाज 2kp/x³ इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब क्या हो रहा है, kp/x³ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। इसको समझो, नहीं हुआ तो बोलोगे तो दोबारा उसको दूसरे तरीके से थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, डिटेल्स में लिख के करवा देंगे, लेकिन आपको बहुत जल्दी और बढ़िया से समझ में आएगा अगर आप इसके साथ में एक दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पढ़ लोगे तो चीजें आपको बहुत जल्दी और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको देख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।